गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग का, और समाकलन के अनुप्रयोग की अगली कड़ी में आज के जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर लेके आए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि वक्र y = 2x - x² और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हमको समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है। हमको ये प्रक्रिया पता है कि i का जो मान है वो a से b y dx के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा अपने पिछले वीडियो के माध्यम से मैं कर चुका हूं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो वक्र दिया गया है y = 2x - x² और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो y का जो इक्वेशन है वो हमारे पास तो मौजूद है 2x - x², किंतु उसका जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक हमको समाकलन करना है ये आइडिया नहीं है, तो उसको निकालने की सबसे पहले आवश्यकता होगी। तो चलिए बात करते हैं उसका दूसरा सेक्शन। अगर हम क्वेश्चन का देखें तो वहां लिखा हुआ x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जिसका सीधा मीनिंग है कि y = 0। x अक्ष पर y का जो मान होता है वो 0 होता है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं 2x - x² which is equal to 0, या x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो -x = 0। इस आधार पे लिखा जा सकता है x = 0 या 2 - x = 0। तो x = 0 या x = 2। तो तय है कि हमको कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है। जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है 0 से x = 2 तक ही हमको मान का एनालिसिस करना, उससे आगे नहीं, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हुआ है x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज करने जा रहे हैं। x a की जगह हमारे पास है 0 तो 0, और b की जगह हमारे पास है 2 तो 0 से 2 y dx। तो y dx के रूप में रख देते हैं, उसको आवश्यकता नहीं है, हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बात करते जा रहे हैं इंटीग्रेशन की। तो i = 0 to 2, y की जगह 2x - x² dx। अब जो है इसका समाकलन बहुत आसान हो गया, आसानी से समाकलन किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन में ये रहता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू पता करनी है, वो फाइंड आउट करनी रहती है। कई बार क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देता है कि इस अंतराल से इस अंतराल तक मान ज्ञात कीजिए, जैसे x = 2 से 4 तक मान ज्ञात कीजिए। तो वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड होता है, किंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती, तो वो हमको अपने दिमाग से सोचकर उसको निकालना रहता है। जैसा कि हमने कंडीशन के आधार पर निकालने का प्रयास किया, हमको इक्वेशन तो दिया हुआ था किंतु मान जो थे इनिशियल और फाइनल मान नहीं दिए गए थे। तो x अक्ष के आधार पे हमने एनालिसिस किया कि x अक्ष पर y का मान जो होता है वो 0 होता है, और y का मान 0 रख के हमने x की जो दो वैल्यू प्राप्त की 0 से 2। तो हमारा जो इंटीग्रेशन का जो एरिया हो जाता है वो हो जाएगा 0 से 2 तक। तो चलिए बात करते हैं i = 0। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं 2x का जो इंटीग्रेशन होगा x² / 2 - x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 0 to 2। तो इस आधार पे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके देते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा x² - x³ / 3 0 to t। ये हमारे पास है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, x² - x³ / 3। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। i = सबसे पहले हम ऊपर की वैल्यू को पुट अप करते हैं, तो हमने रखा x की जगह हमारे पास है वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 2 का क्यूब / 2। साथ में बीच में चिन्ह आएगा माइनस, फिर हम 0 रखेंगे, x की जगह 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब / 3, सॉरी यहाँ पर भी 3 है तो /3 हो जाएगा। तो इस आधार पे जो हमारा सेक्शन है वो डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले x की जगह वैल्यू 2 रखेंगे, तो x की जगह 2 रखने पर 2 का स्क्वायर - 2 का क्यूब / 3 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस चिन्ह 0 को रखने से पूर्व, और उसके बाद x की जगह 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब। तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन i = हो जाएगा वो 4 माइनस ये हो जाएगा 8/3, और इधर तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो इस आधार पे i = लघुत्तम हो जाएगा हमारा 3 4 3 12 ऋण 8, तो i = 4/3 इकाई। तो इस प्रकार जो है हम इसका जो घिरा क्षेत्रफल है वो आसानी से निकाल सकते हैं।